पता चला है कि हमारे कुछ इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के पास भी छापेमारी चल रही है। तो इस विषय पे मुझे लगता है बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बार कही जा चुकी है कि आज संवैधानिक संस्थानों की क्या हालत है, किस पैरामीटर पे काम करती है और किन किन लोगों पर काम कर रही है। ये पूरा देश देख रहा है और चर्चाएं भी हो रही है और कई मंच भी इस विषय पर सजते हैं, तो चर्चाएं होती है। और इस चुनाव के बीच में आप सब लोगों ने कभी ऐसी कार्रवाई देखी है? अरे यहां तो आप तो आज सवाल पर आप बैठे हैं, आप कुछ दिन पहले ही यहां पर छापे पड़े थे। आपको पता है कि हमारे विरोधियों के कितने पैसे निकले? वो कहां से आया था? ये तो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन चुनाव के बीच में मुझे लगता है 2014 के पहले इस तरीके की घटनाएं विरले ही मुझे देखने को मिला होगा। मुझे तो याद नहीं है, अगर आप सब लोग को कोई याद है तो संज्ञान में दे सकते हैं। हमारे याददाश्त के लिए हमें भी अच्छा लगेगा कि चुनाव के दौरान इस तरीके की एजेंसियों का सक्रिय कब कब हुए हैं। पाकिस्तान रांची की तुलना कराची से की गई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि रांची को आपने कराची बना दिया है, बिरसा की भूमि है। आपका क्या कहना है सर? देखिए, पहली बात, मैंने अपने विरोधियों का जवाब देने का ठेका नहीं ले रखा है। आपका कोई विशेष सवाल हो तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। और ये लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, हम जनता को इस विषय पर जवाब देते हैं। और रांची कराची ये सारे ये बौद्धिक लोग हैं ना, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इतना ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि उनको गरीब गुरुआ, कम पढ़े लिखे लोग, नहीं पढ़े लिखे लोग तो लगता है जो बोले सो कहे। टॉम एंड जेरी का जो शो हो रहा है, जो आपने कहा कि पहले तो इलेक्शन में होता नहीं था इस तरह से, इलेक्शन के टाइम में छापेमारी, अभी टॉम एंड जेरी का शो हो रहा है। आपने कहा उनके यहाँ से भी निकला, हमारे लोगों के यहाँ आया। ये टॉम एंड जेरी का शो हैप्पी एंडिंग होगा क्या इसका? अब देखिए, अब इन लोगों ने शुरू किया है तो कई चीजें देखिए ऐसे हैं जिसके घर शीशे के हो, दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। और ये लोग क्या करते हैं, ये शतुर्मुख की तरह अगर सर गाड़ के लोग, उनको लगता है कि मेरा पूरा शरीर छूट गया, ऐसा नहीं है। आज धन कुबेर कहां है, किसके साथ है, किसके जमात के साथ है? क्या हमारे साथ? आप कहना चाह रहे हैं कि टॉम अगर एक्टिव है तो जेरी भी बैठा हुआ नहीं है? अब जेरी के पास क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो पता चलेगा। वो तो हमको, मैं सर से हेडलाइन, मेरे थोड़ा अभी चश्मा भी लगा रहा हूं तो सुबह सुबह बहुत छोटी छोटी शब्दों को मैं नहीं पढ़ पाता। तो मैंने एक दिन एक हेडलाइन देखा, कहीं पर कोई छापा ऐसे ही पड़ा होगा, उसका खबर कहीं छपा, शायद 30-40 जगह पर छापे पड़े। 30-40 जगह में इन लोगों को 20-25 लाख 50 लाख रुपए मिलते हैं। अब यह है कि घर में आप 20-50 हजार रुपया भी रख नहीं सकते। ये स्थिति है। और जहां अरबों अरबों डकार के लोग निकल रहे हैं, उनका आप इकबाल नहीं बाका कर पाते। क्या हुआ? काला धन वापस लाएंगे।
भाग दौड़ करना पड़ रहा है, मतलब ये नहीं है। ये हम लोगों का कहा जाए कि महापर्व है, लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है ये, और इस पर्व में सबको शामिल होना है, और विशेषकर जो प्लेयर हैं उनको तो मैदान में रहना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री में एक सवाल है, 2 दिन बाद भेंट हो रही है छतरपुर, विश्रामपुर और राहुल गांधी ने आज सभा किया था, धनबाद में आप टकरा क्यों गए? हाँ? छतरपुर और धनबाद और विश्रामपुर में आपका दोस्ताना संघर्ष क्यों हो गया, जबकि आपने प्रयास किया जो एकजुट है? देखिए, जो भी चीजें हुई है सब सहमति से, सभी लोगों की सहमति से चीजें हुई, उसमें कोई टकराव की बात नहीं। सीएम सर 5 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगा आपको कि कोई चीज और जनता के लिए करना चाहिए जो बच गया? देखिए, 5 साल आप कैसे जोड़ते हैं? 5 साल में तो 2-2.5 साल तो हमारा कोरोना लेके चला गया। बताइए, कोरोना में सारा चीज, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद, और 2-2.5 साल का जो पीरियड है उसमें भी सैटरडे संडे और त्योहार, और उसके बाद हमारा चुनाव भी महीना भर 1.5 महीना भर पहले हो रहा है। 20 राज्य अलग होने के बाद कभी चुनाव पहले हुआ है क्या इस राज्य में? क्या आपत्ति, क्या विपत्ति आ गई, क्या आपदा हो गया कि चुनाव पहले हो रहा है? इस सवाल का मुझे कोई जवाब दे तो मैं जानना चाहूंगा, मेरी जिज्ञासा है, इनको ही नहीं बता रहा। देखिए, मैं कोई सर्वे नहीं करता और ना इस तरीके का भविष्यवाणी करता हूं मैं। मुझे लगता है ये जनता के मुख से आपको खुद ही पता चलता होगा कि कल क्या होना है, और अभी समय बाकी है। मुझे लगता है उस समय को बीतने दीजिए, उसके बाद थोड़ा दिमाग पर जोर लगाया जाएगा तो कुछ परिणाम के बारे में बताने की स्थिति पे हुआ जा सकता है। कांग्रेस का कैंपेन बहुत म्यूटेड है इस बार, क्या वो आपके लिए बैगेज बनता जा रहा है? देखिए, 5 अंगुली एक बराबर नहीं होती, सब अपने अपने क्षमता के अनुरूप अपना कार्य कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। एक मुद्दा बार बार डेमोक्रेसी का आपका फिल्म में घूमता है, क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है? देखिए, ये विषय कोर्ट में है, और ये हमने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी कोर्ट किया है कि इस विषय पर लोग कोर्ट चले जाते हैं। अगर थोड़ा सा आप लोग पत्रकारिता करते हैं तो कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है इस संदर्भ में, उसको देख लिया जाएगा। मैं इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी, आप लोगों ने शुरू किया कि महिला सम्मान योजना, आवास योजना, उधर से गोगो दीदी योजना आया, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे अब यहाँ घुसपैठिया, बांग्लादेशी और आदिवासी और मुसलमानों की जनसंख्या का कंपेयर किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इन मुद्दों को जब राजनीतिक तौर पर एजेंडा सेट किया जा रहा है तो आपके पास क्या जवाब है? खास करके जब बटेंगे कटेंगे इस तरीके से जब मंच से नारे लग रहे हैं और अपील की जा रही हो। देखिए, ना आप बटे हैं ना बटेंगे, लेकिन ये राजनीतिक में चुनाव के माध्यम से कूटे जरूर जाएंगे ये लोग, चिंता मत कीजिए। मुख्यमंत्री जी, 1932 खतियान आधारित आप स्थानीय नीति ला रहे हैं, और अभी आशु ने भी अपना ये में लाया संकल्प पत्र में कि सर्वे का मतलब अंतिम सर्वे जो हुआ उसके आधार पे जो है 1932 को लाएंगे, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल राज की भावना के अनुरूप, और उस भावना में अभी हम 1932 के साथ चलने के लिए तैयार हैं, और सर्वसम्मति बनाने का पूरा प्रयास होगा।
बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं बोलने वाला भी था। आप लोग इतने उस समय शायद इतनी तादाद में आप लोग नहीं थे। आज तो डबल ट्रिपल हो गए। आप लोग भी 100 गुना पत्रकारों में इजाफा हो गया है। तो इस बार इसमें चुनाव में बहुत सारे लोगों की सवाल है। इसमें नक्सल में एक ही सवाल पर जवाब खत्म हो जाता है। ये चुनाव तो इससे पहले भी हुआ था। क्या हुआ? यही लोग, यही पक्ष, यही विपक्ष, परिणाम आप लोगों के सामने है। और इस बार तो अगला भी मजबूत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता पक्ष कमजोर है। आज हम भी कहीं ना कहीं काफी मजबूती के साथ उनको चुनौती देने के लिए तैयार है। आदिवासियों के लिए 28 सीटें रिजर्व है। 2019 के चुनाव में बीजेपी से 2 सीटें जीती। इस बार के लोकसभा चुनाव में आपने 5 रिजर्व सीटें सभी जीत ली, आपकी और कांग्रेस कंबाइन है। तो इस बार जो ये आदिवासी इलाकों का मिजाज है या जो आपका कैंपेन है, आपको क्या लग रहा है कि वही प्रदर्शन आप दोहरा पाएंगे? मतलब ये लगता है कि आपका सवाल के पीछे सवाल मुझे लगता है कि हम लोग क्या 28 सीटों में से मिल जाएंगे? नहीं, मैं सिर्फ स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि जो ट्राइबल रिजर्व सीटें हैं 28, पिछले बार आपने शानदार प्रदर्शन किया और इस बार लोकसभा चुनाव में भी आपने सभी 5 सीटें जीती। तो क्या इस बार वो प्रदर्शन आपका बरकरार रहेगा? बीजेपी उससे ब्रेक कर पाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? या बीजेपी बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा। वो लोकसभा का विषय था, ये विधानसभा का राज्य का चुनाव है। और इंतजार कीजिए, प्रदर्शन निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा। सर, एक सवाल है कि चुनाव से पहले खास करके आप एक कम्युनिटी को बहुत फोकस करते हैं और वो कम्युनिटी है खिलाड़ियों का कम्युनिटी। चुनाव के टाइम में सर आप खिलाड़ियों को किस माने कोई सौगात या किसी तरह का कोई योजना क्यों नहीं दे पाते? कोई पार्टी नहीं दे पाता, आखिर क्या रीजन है? जबकि ये नगर जो हमारा झारखंड है, ये पूरे विश्व में खेल से जुड़ा हुआ है और सब इसको जानते हैं। सम्मानित श्रेष्ठ पत्रकार बंधु, देखिए बहुत सारी चीजें अगर हम सभी चीजों को अंकित करने लगेंगे तो शायद हम लोग का जो कहा जाए घोषणा पत्र ये इतना मोटा हो जाएगा कि वो पढ़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काम करने के दौरान चीजें बड़ी स्ट्रांगली चीजें उठाई जाती हैं। और आज ऐसा नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मंच के सामने मैंने अभी तक कोई बातें नहीं रखी, जबकि हम वो सब काम करके दिखा चुके हैं। यहां पर दर्जन हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाए, सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया, नौकरियां दी, पंचायत स्तर तक में हम लोग खेल के मैदान बने। और आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने हॉकी, वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप वर्ल्ड का मतलब इंटरनेशनल लेवल का हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इतने कम दिनों में। और उसकी चर्चा पूरा दुनिया में है। अगर देश में अगर प्रमोशनल रूप से देखा जाए हॉकी के दुनिया में तो झारखंड सबसे नंबर 1 दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं अभी बोले तो वो छूट गए, वो भी साथ चलेंगे। मुख्यमंत्री जी, मेरा एक सवाल है। आप ही अकेले आप मत पूछिए, बाकी लोग को भी समझिएगा। मुख्यमंत्री जी, खनिज संपदा के मामले में परिपूर्ण राज है, लेकिन यहाँ की जनता को लगता है कि इसका फायदा राज को नहीं मिला। कमी कहाँ रह गई? कारण क्या है सर? देखिए, हमने तो अभी 5 साल ही कहा जाए कि थोड़ी सी सत्ता को हम लोगों ने सही तरीके से समझने जानने का प्रयास किया। और आपको मालूम होगा
कि हमने भारत सरकार में अभी 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया का दावा बना रखा है। आज इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलिए कि हमने झूठ बोला है। सवाल का जवाब तो दे दीजिए पूरा। और ये नीति निर्धारक जो भी रहे हैं, कहीं न कहीं विस्थापित लोगों के प्रति थोड़ा और पर्यावरण के प्रति भी बहुत सजगता नहीं दिखी है। और निश्चित रूप से आप आगे देखेंगे, हम खनिज के क्षेत्र में आने वाला समय में विशेष रूप से हमारी कार्य योजना बनेगी। उसका पहला पड़ाव आपने देखा होगा कि हम लोगों ने विस्थापन आयोग का हम लोगों ने नियमावली भी बनाई है और आने वाला समय में इसकी बहुत बड़ी भूमिका इस राज्य पे होगी। और यहाँ के लोग जो विशुद्ध रूप से किसान और खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, इनके आने वाले समय में इनकी भविष्य किस दिशा में जाएगी, इस पर हम काम करेंगे। सरकार हेलो, एक सवाल है मेरा, एक सवाल है मेरा, हेमंत जी कि किधर है भाई? इधर एक सवाल मेरा है, आप जो भी सरकारें होती है वो हर कम्युनिटी के लिए मतलब उसके लिए काम करती है, हर एक कम्युनिटी को देखते हुए, ताकि वो आगे बढ़े, ग्रो करे। हमारा एक कम्युनिटी है पत्रकारों का, वो हर बार जो है कि दिलासा दिलाया जाता है कि पत्रकारों के लिए ये होगा वो होगा, और आपने अभी खुद भी बोला कि इतना भारी संख्या हो गया, तो हम लोग का संख्या भी काफी बढ़ गया है। तो आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आने वाले दिनों में जब सरकार बनती है तो आप क्या कर सकते हैं? आपने ऐसा सवाल मुझे पूछा है, इसका जवाब मैं दूं कि नहीं दूं, मैं सोच में पड़ गया। क्योंकि आपको याद होगा कि पत्रकारों के लिए कुछ भी अगर हुआ है तो वो हमने ही शुरू किया था। आप लोगों का इंश्योरेंस का एक स्कीम हमने चलाया था। कुछ नहीं, वो हम भी हट गए, वो आप लोगों के लिए जो चीज बनाई गई वो भी खत्म। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जो इनका अपना हमेशा रहा है, जो हमारे विपक्ष के लोगों का, कि पुराने सरकार की जो भी चीजें हैं उसको ध्वस्त कर दो। यहां तक कि दीवारों के रंग भी बदल दो, कपड़े भी बदल दो, सब इनका यही चलता है। लेकिन आप लोग को हम आश्वस्त करते हैं, सरकार बनेगी, निश्चित रूप से आप पत्रकार मित्रों के लिए बेहतर कार्य योजना आप लोगों के लिए हम तैयार करेंगे, जिसमें आप निर्भीक होकर अपना काम और ईमानदारी से कर सके। क्योंकि आप लोग भी काफी दुर्गम जगहों पर काम करते हैं, कभी कभी कई रिस्क भी उठाते हैं। तो इस चीजों को ध्यान में रखकर आप लोगों के लिए हम आश्वस्त करते हैं कि आप लोग के लिए निश्चित रूप से हम प्राथमिकता के आधार पर आप लोग के लिए कार्य योजना हम बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी एक सवाल मुख्यमंत्री जी, इस बार के चुनाव में आपके कई करीबी और पुराने साथी विपक्ष में चले गए हैं, उसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कैसे देखते हैं? विपक्ष में चले गए मतलब आपके कई पुराने साथी और करीबी, जिनका नाम शायद मैं ना लूं, लेकिन वो विपक्ष में चले गए हैं, उनके जाने से इस बार के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, चुनाव ये विपक्ष में चले गए या ले जाया गए, ये दोनों अलग अलग है। आप जो संदर्भ में लेना चाहते हैं, अगर चले गए तब असर उसका दूसरा है, ले जाया गए तब उसका असर दूसरा है। सीएम साहब, आपने भी भावनात्मक सवाल आपके मंत्रियों से जुड़ा भावनात्मक सवाल था, राजेश जी ने पूछा, आपने उसका जवाब दिया। एक भावनात्मक सवाल और ले लीजिए। विपरीत परिस्थितियों में आपको जेल बेल इधर उधर करना पड़ा, और ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुआ, यू गॉट योर बेटर हाफ एज ए स्टार कैंपेनर। हेमंत सोरेन कैसा फील करते हैं? विपरीत परिस्थितियों में पत्नी कल्पना सोरेन ने अपनी छाप छोड़ी, हेमंत सोरेन की फीलिंग क्या होती है इस बारे में?
देखिए, इस मामले में मैं यही कहूंगा कि उसको हमने नहीं, राज्य की जनता ने जन्म दिया है और वही उसका भविष्य भी तय करेगा। हमें समझ में नहीं आया, मतलब कि मुसलमानों को आरक्षण देने के बाद अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण नहीं दिला पाएगी, नहीं चलेगी। अब देखिए, राहुल गांधी जी से पूछा गया सवाल, राहुल गांधी से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और गठबंधन की सरकार है, जब गठबंधन में बात आएगी तब हम इस पर विचार करेंगे। कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो गिर सकता है, ऐसे में ये भी बात हो रही है कि आप और भाजपा एक बार फिर साथ में जा सकते हैं। देखिए, काल्पनिक सवाल का जवाब नहीं दिया जाए तो बेहतर होगा। अच्छा, माफ कीजिएगा, एक मिनट माफ कीजिएगा, एक एक करके हम लोग सवाल करें तो ज्यादा बेहतर है। और इत्मीनान से सूरज जी, और थोड़ा सा अपना परिचय भी बता दीजिएगा जरा। और जो लोग भी सवाल करें ना तो वो परिचय बता दे तो ज्यादा बेहतर है। हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं तो परिचय भी हो जाए और सवाल एक ही है तो ज्यादा बेहतर है। साल में क्या कुछ वजह रहा कि आयोग में अध्यक्ष नहीं बन पाया? कौन सा आयोग में? सूचना आयोग। उसकी प्रक्रिया चल रही थी। ऐसा नहीं है कि रुका हुआ, उसमें एक लंबे समय तक तो हमारे जो विपक्ष के लीडर ही नहीं थे, तो उसमें एक हाथ से ताली नहीं बजाया जा सकता। उसमें सर, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सवाल है। आप हमेशा उठाते रहे हैं ये सवाल कि इलेक्शन कमीशन बायस लग रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बायस है? बी, जब आपके प्रपोजल लग रहा था ऐसा कि बीजेपी वो ज्वाइन करेंगे, तो आप या इस सरकार ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको रोका और वो उसको डिटेन किया। तो ये इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये भी इज नॉट इन द लाइट ऑफ एफसीसी, ऐसा होना चाहिए था वहां पे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन पे एलिगेशन लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं वो चीज जो लॉ ऑफ द लैंड है। अपने अपने तरीके से लोग अपनी चीजों को देखते हैं। उनको लगता है ऐसा है तो उनको लगता होगा। मुझे लगता है कि ये गलत है तो गलत था। अगर यही बात है तो न्याय प्रक्रिया है, वहां जाकर के लोग लड़ झगड़ सकते हैं और न्याय ले सकते हैं। मिस्टर चीफ मिनिस्टर, हम यहाँ से इस साइड में आपका लेफ्ट में है। अच्छा, सर, हम कोलकाता से आए हैं, वर्तमान पत्रिका का, तो आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था इसीलिए चले आए। सो आई हैव अ क्वेश्चन, मतलब कोलकाता लेके आपसे पूछ रहे हैं कि आपका साथ तो हम लोग का चीफ मिनिस्टर का बहुत क्लोज कनेक्शन है। सो ड्यूरिंग दिस इलेक्शन क्या आपके साथ कोई सलाह परामर्श, मतलब डू यू हैव गॉट एनी सॉर्ट ऑफ कॉल और एनी सॉर्ट ऑफ एडवाइस? हाउ डू यू लुक इट? बहुत बार बात हुई है, एक बार नहीं कई बार बात हुई है। और हमने आग्रह भी किया है कि चुनाव में अगर आप हमें समय दें तो क्या आप समय देंगी? तो उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम समय देंगे, लेकिन अभी जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर उनको यहां निमंत्रण देंगे। और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली हमें आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल जो पत्रकारों से जुड़ा हुआ आया था उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि आपने कहा कि पत्रकारों के लिए योजना किधर हाँ, आपने कहा कि आपने योजना शुरू की थी और आपकी सरकार चली गई तो योजना बंद हो गई। लेकिन ये भी एक सच है कि आपने एक पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लाई थी, जिसके लिए 3,500 पत्रकारों से लिया भी गया था वो इंश्योरेंस का प्रीमियम, लेकिन वो योजना अभी तक शुरू नहीं हुई। तो उन पैसों का क्या हुआ? एक तो ये। तो दूसरा सवाल ये कि आपने कहा कि चुनाव के टाइमिंग पे जो आपने सवाल उठाया, तो आप चुनाव की घोषणा से पहले कई बार कह चुके थे कि जब चाहे केंद्र सरकार यहाँ पे चुनाव करा ले, हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। तो अभी ये सवाल क्यों? देखिए, आपके पास ताकत है तो जिसको तिसको मारते रहिएगा क्या? ये कोई मतलब है? आप बॉडी बिल्डर है तो इसका मतलब क्या है?
अजीब बात है। सर, इस बार चुनाव में आपके पार्टी ने कई नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन आपके सिटिंग विधायक नीति पाड़ा के विधायक थे मराठी की टिकट कट गई है। वो सवाल उठा रहे कि आखिरकार मेरी टिकट क्यों काटी गई? वो पार्टी का विषय है, पार्टी विचार करेगी। हल्का सवाल है, हल्का सवाल हाँ, आपकी चर्चा जो है केवल तो लुक है, ग्रामीण इलाकों में बहुत हो रही है चर्चा। इस लुक पे कुछ कहेंगे? इस पर हम क्या कहेंगे? अब वक्त के थपेड़ों ने इस जगह पर लाके खड़ा किया है और इससे ज्यादा और क्या कहें? मुख्यमंत्री जी, 2019 के चुनाव में कहीं न कहीं नौकरी रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल था और इस चुनाव में भी लग रहा है कि बड़ा सवाल है। आप विपक्ष लगातार आपकी एक वादा को याद दिलाता है कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। अभी जो न्याय पत्र आपने कांग्रेस के साथ मिलकर जारी किया उसमें 10 लाख नौकरी और रोजगार का जिक्र है। युवा उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। क्या 5 साल में नौकरी रोजगार के मसले पर ठीक से काम नहीं हो सका? क्या फिर से मौका मिलेगा तो इस पर फोकस करके काम होगा? मैं आप लोग को फिर से याद दिलाना चाहता हूं, इस सरकार में कितनी चुनौतियां रही है। हमने पहले भी कहा है कि 2.5 साल तो कोरोना अपने साथ लेके चला गया और ये भी बताइए कि 2.5 साल में जेपीएससी में नियुक्ति हुई कि नहीं हुई? बिना विवाद, रिकॉर्ड समय से पहले। नहीं तो आज इनके द्वारा नियुक्ति की गई जेपीएससी और इन सब एग्जामों का स्थिति देखिए, सब सीबीआई के रूम में पड़े हैं, धूल फाक रहे हैं। आज तक उन पर निर्णय नहीं हुआ। इनसे भी पूछिए कि सीबीआई की जांच जो जेपीएससी के मामले में कर रही है उस पर निर्णय क्यों नहीं आ रहा? आज क्या हम लोगों ने हेल्थ में नियुक्तियां नहीं की? हम लोगों ने क्या इंजीनियर्स की नियुक्तियां नहीं की? क्या हम लोगों ने शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की? कहां नहीं हुआ नियुक्ति? नियुक्ति प्रक्रिया तो अब स्पीड ले ही रहा था और अभी कई नियुक्तियां अभी शायद मुझे लगता है महीना भर हम और रहते तो उन सब नियुक्तियों का रिजल्ट निकल चुका होता। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल कि अमित शाह ने अभी आदिवासियों की माटी बेटी रोटी को सुरक्षित नहीं रख पाने का आरोप लगाया है आप पर और अपने चुनावी संकल्प पत्र में भी इसकी बात कही है। इसे कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री जी? ये हर चुनाव में नए नए शब्दावली के साथ आते हैं। अभी इससे पहले भी कई चुनाव हो रहा था, उसमें कोई मंगलसूत्र लेके चला जाएगा, कोई भैंस लेके चला जाएगा, कोई कुछ लेके चला जाएगा। ये हर चुनाव में एक नया बुद्धि से बहुत सातिर लोग हैं। क्या बात करेंगे ये लोग रोटी बेटी माटी पर? ईवीएम को कितना खतरनाक मानते हैं सर चुनाव? राज्य में कल रोड शो है प्रधानमंत्री का। बताइए, ईवीएम को लेकर आपके क्या विचार है? क्वेश्चन मार्क में। अच्छा, खाली आप ही पूछिएगा? हाँ, चलिए बोल लीजिए। और जनता के लोकप्रिय नेता माने जाते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन एक बार आप भी फेमस हो रहे थे विक्ट्री साइन दिखाते हुए। दूसरी बार अभी भी थोड़ी देर पहले मुझको को ताव दे रहे थे। अरे मूछ है तो ताव देंगे नहीं यार, मजा वाला तो। कितना वोकल रहेंगे जनता के? अब हम गाड़ी कर रहे हैं तो मतलब अब इसमें अभी आप मुख्यमंत्री जी कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 1,27,000 करोड़ के अलावा उनके सामने आप कौन सा सवाल खड़ा करेंगे? सवाल ही सवाल है, सवालों की कमी कहाँ है? आप लोग को तो मौका मिलेगा नहीं जीवन में। आपका मुख्यमंत्री के ट्वीट था आज, भाजपा ने 100 करोड़ रुपए खर्च करके स्कीम बना रखी है और आपको बदनाम करने की कोशिश। मुझे हंसी भी आती है हमारे विपक्ष के लोगों पर कि आरोप भी ऐसे ऐसे लगाते हैं और इनको लगता क्या है कि
पूरा देश का लोग इतना बेवकूफ है, जो कह लो सो मान लेंगे। क्या हासिल हुआ लोकसभा चुनाव में? 400 पार। इसीलिए इन लोगों ने हल्ला किया था 400 पार, कि 400 पार करो तो इतना तो कम से कम आकर रुकोगे। अगर वो भी हल्ला नहीं करते तो पता चला कि विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं होते, क्योंकि भोपाल इनके पास बहुत हाई वोल्टेज का है, बड़ा एम्पलीफायर है, बड़ा बॉक्स है, तकनीक से लैस है। मुख्यमंत्री जी, मैं सत्यदेव हूँ हिंदुस्तान अखबार से। मैं सत्यदेव हिंदुस्तान अखबार से। अगली बार अगर आपकी सरकार आती है तो आप कह रहे हैं कि दिसंबर से 2,500 रुपया मैया सम्मान योजना के तहत देंगे। इसमें थोड़ा सा एक समस्या ये आ रही है, राज्य में आपके कानों तक भी पहुंची होगी, कि सास और बहू में थोड़ा मनमुटाव है कि वो 1,000 रुपए अम्मा को मिल रहा है और बेटी बहू को 2,500 रुपए। तो जो आपका सर्वजन पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उसमें भी आप 2,500 रुपए करने जा रहे हैं क्या? 1,36,000 करोड़ रुपए दे देना, फिर कितना 1,000 रुपया जाएगा गिन नहीं पाएंगे लोग। वृद्धा पेंशन बढ़ा रहे हैं क्या? देखिए, बहुत चीजें हैं, हम लोग बोलने पर विश्वास नहीं करते, हम लोग करने पर विश्वास रखते हैं। बाकी लोग बोलने पर ज्यादा विश्वास करते हैं, करने पर विश्वास नहीं रखते। इसीलिए मेरा ये कहना है, जो अभी आप देख रहे हैं, आने वाला समय, हमने पहले भी कहा है कि हर गरीब को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारा प्राथमिकता होगा। ये कैसे होगा, उसका क्या पैरामीटर होगा, जब हम इस विषय पर बैठेंगे तो उसके अलग अलग पैमाने फिक्स होंगे, अलग अलग उसके तरीके। हाँ, टूरिज्म का तार पकड़ के आए हैं, इनको पूछिए कि 20 सालों में क्या क्या, एक 5 स्टार तो खोल नहीं पाए यहां पर। क्या बात करेंगे टूरिज्म पर? क्या टूरिस्ट लोगों को आप नीला आसमान के नीचे सुलाइएगा क्या? क्या बात करेंगे? हेमंत जी, सर, हेमंत जी, एक सवाल मेरा है सर। देश के पीएम दाढ़ी वाले, थोड़ा मजाक भी हो जाए, और प्रदेश के सीएम दाढ़ी वाले, ये राज क्या है सर, बताया जाए। अजीब सवाल है, इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है भाई? छोड़िए इस सवाल का जवाब मजेदार। आपने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कपड़े के रंग बदल जाते हैं, दीवारों के रंग बदल जाते हैं। तो जहां तक मुझे याद है, शिक्षा मंत्री का नाम दीवारों के कलर हरे हो गए, स्कूल ड्रेस हरे हो गए। अभी आपने कहा कि सरकार बदलती है तो कपड़े के रंग हरे हो जाते हैं, बदल जाते हैं, दीवारों के रंग बदल जाते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बनते स्कूल के ड्रेस हरे हो गए, दीवारों के रंग हरे हो गए। हरे नहीं है, सफेद भी है। क्या बात बोलते हैं, सिर्फ हराई है। आपको हरियाली पसंद नहीं है क्या? है? आप बताइए, हरियाली मन को शांत करने का एक ऐसा कलर है जो अमूमन जहां नजर उठाओ वो आपको दिख ही जाएगा। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल पूछना चाहूंगा। चुनाव के दौरान अब बहुत हद तक चुनाव सोशल मीडिया पर और वर्चुअल सामने हो,
अच्छा, सोशल मीडिया पर और माइक गड़बड़ा है, देखो भाई। ठीक है, सोशल मीडिया और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लड़ा जाता है। अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि एक रिपोर्ट भी जारी हुई जिसमें कि कुछ एफआईआर भी दर्ज हुए हैं, जिसमें ये पाया गया है कि फॉल्स नैरेटिव को शैडो पेजेस ने फैलाया है। इसको काउंटर करने के लिए जेएमएम या जो भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां ये पीछे क्यों रह जाती है? क्यों आप लोग भी उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जिस प्लेटफॉर्म को तो क्या बोले भाई, हम लोग बहुत चीज से पीछे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह संसाधनों से, बौद्धिक से बहुत पीछे। होता है ना, एक व्यक्ति का सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय का लोगों को हम लोग एड्रेस करते हैं। बेचारा इसमें अभी भी बहुत चीजों की कमी है, और उन लोग के पास तो इंपोर्ट लोग भी हैं। आज देखिए, महाराष्ट्र से ज्यादा चिंता इन लोग को झारखंड की है। क्या कारण है? सीएम जी, सीएम एक क्वेश्चन। देखिए, ये चुनावी प्रक्रिया समय समय पर होता है और कई कारणों से चुनाव रुकते भी हैं, और ये किसी का अभी टेन्योर पूरा नहीं हुआ, किसी का टेन्योर पूरा हो गया, ये सारी चीजें अनवरत चलती रहती हैं। और हमको लगेगा, हम निश्चित रूप से आने वाले समय में इन जनप्रतिनिधियों का भी विषय को हम लोग समाधान करें। मुख्यमंत्री जी, मैं समीर, मुख्यमंत्री जी साहब, मैं समीर बोल रहा हूँ। एक नारा आपने दिया है, हेमंत दोबारा 2024 में आपकी सरकार आती है तो झारखंड की दिशा क्या होगी? इस राज्य की दिशा मुझे लगता है कि अब तो ये चलना शुरू करेगा, और इसमें सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, चाहे वो नौकरी के रूप में हो, चाहे स्वरोजगार के रूप में हो, महिला सशक्तिकरण पर फोकस करके काम करना, क्योंकि आपको भी मालूम है आज के दिन में भी इस राज्य में कई सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में डायन बिसाई की बातें सुनने को मिलती है, और इसको लेकर शिक्षा में बड़ी मजबूती से काम करना, और उस पर हम लोगों ने शुरू भी कर दिया था। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने, सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों को खोलना प्रारंभ कर दिया, उसके लिए शिक्षकों की बहाली शुरू कर दी। आज हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। हर चीज में समय समय पर एक रिफॉर्म्स की आवश्यकता होती है, और जहां जहां पड़ेगा उन रिफॉर्म्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इस राज्य की जो
मूल भावना है यहाँ की जल जंगल जमीन, उसको कैसे संरक्षित करते हुए हम आगे बढ़ पाए, इसको सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय जोहार, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ शुभम पाठक, श्रम बिंदु अखबार से। सर, मेरा सवाल जो है वो आपके अंतिम उत्तर से जुड़ा हुआ है। हमारी देश जो है वो युवाओं का देश है, ज्यादातर आबादी जो है वो युवाओं की है, और आपने कहा कि आप युवाओं के लिए बहुत कुछ आपने किया है, आगे भी करना चाहते हैं। मैं एक नए यंग वोटर की बात करूंगा। जो नए यंग वोटर हैं, जो पहली बार दूसरी बार चुनाव में वोट देने वाले हैं, वो जब शहर में निकलते हैं तो विभिन्न पार्टियों के उन्हें बड़े बड़े पोस्टर्स होर्डिंग दिखते हैं, जिसमें लुभावने प्रकार के कमेंट लिखे होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं। एक युवा किस पार्टी को चूज करे, किस आधार पर वोट करे, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि विगत वर्षों में देखा गया है कि विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए और कई नई पार्टियां उभरी, युवा असंतुष्ट रहे पिछली सरकारों से, खासकर उनके चयन को लेकर विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में, क्योंकि युवा जो है 30 साल तक तैयारी ही करता है, कोई स्वरोजगार और प्राइवेट सेक्टर में जाना नहीं चाहता है। इस पर क्या कहेंगे मुख्यमंत्री महोदय? देखिए, आप मुझे लगता है नौकरी से संबंधित बात कर रहे थे, और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कई राज्यों में कैसे रेलिंग तोड़ तोड़ करके बेचारे बच्चे गिरते हैं एक नौकरी के लिए। स्वाभाविक है, नौजवान चाहता है कि हम अपने काबिलियत के अनुसार हमें रोजगार मिले, और निश्चित रूप से हमने इसके दरवाजे तो खोल रखे हैं। बस अब उस दरवाजे में नौजवानों को डालना है, अब इनकी उसमें एंट्री होनी है, और हमारे इम्तिहान का वक्त आ गया। दिसंबर 23 तारीख के बाद आप देखिए, और नौजवान सिर्फ राज्य नहीं पूरे देश में परेशान है। आज देख लीजिए, जहां पर सबसे अधिक नियुक्तियां कहां होती है? फौज में होती थी, जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान अपना किस्मत आजमाते थे। आज क्या हो गया? फिर उससे थोड़ा बहुत पढ़ लिया नौजवान तो रेलवे वगैरह में जाता था। आज रेलवे की नियुक्ति देख लीजिए, उससे थोड़ा पढ़ लिया अधिक तो बैंक का पीओ वगैरह बनता था। वो बैंकों की भी स्थिति देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी, मेरा एक सवाल है। तो कई ऐसे जगह है जहां दरवाजे बंद हो चुके हैं, और इसलिए चुनौती राज्य सरकार के लिए बनी रहती है, और ये चुनौती हम लोग आने वाली सरकार में इस चुनौती को भी, क्योंकि आपने देखा होगा जब डबल इंजन की सरकार थी तो कोई ऐसा 5 साल नहीं बीता जिसमें लोग सड़कों पर ना रहे। कोई वर्ग, महिला, पुरुष, शिक्षक, सभी चीजें। आज इस सरकार ने इतने कम समय में जो लकीर खींची है, ये लकीर हमारे विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा दीवार होगा, जो आज तक इन लोगों ने इस राज को जो कीचड़ में धकेल दिया था, आज उसको बाहर निकालकर पूरे देश दुनिया में इस बात की चर्चा है कि देश का पहला ये राज है कि जहां आज यहां के नौजवान बच्चे बच्चियां विदेश में पढ़ाई करने जा रही हैं। देश का ये पहला राज है। आज देश का ये पहला राज है जहां राज्य के कर्मचारियों को पुराना पेंशन स्कीम से हम लोगों ने जोड़ा, और नियुक्ति रिटायर करके वो लोग पेंशन भी उठा रहे हैं। आज देश का ये पहला राज बना
जहां आज हमारे कानून के क्षेत्र में काम करने वाले वकीलों के लिए हम लोगों ने योजना बनाई। आज ये देश का पहला राज्य बना जहां सर्वजन पेंशन के माध्यम से इस राज्य के गरीब गुरबा निरीह लोगों को उनको बुढ़ापे का लाठी देने का काम हम लोगों ने किया। और कितना गिनाए बस, ये पहला राज्य है जहां आज इस राज्य के आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु एयर एम्बुलेंस चलाने का काम करती है। क्या बात करेंगे ये लोग, बताइए। और अभी सर्वजन ये यूनिट बिजली बिजली तो हम बोल ही नहीं रहे। 4 महीना नहीं, उससे अधिक उन्होंने सुपारी ले रखी है इस सरकार को बर्दाश्त करने का। वो तो पता चलेगा 23 तारीख। मंत्री जी, मेरा भी एक सवाल है। मेरा भी एक सवाल है धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि सत्ता में फिर से वापसी में ये दोनों जो योजनाएं हैं वो ज्यादा मददगार आपको दिख रहा है? आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों की हालात है इतनी भयावह है। आज ये क्यों नहीं पूछते भाई साहब कि महंगाई आसमान छू रहा है। और आज उस महंगाई में और इस महंगाई की मार से चोट खाए लोगों को हम लोग मलहम लगाने का काम कर रहे हैं। हरियाली जो है, मंत्री जी एक सवाल इधर से, जाति जनगणना पर आपका क्या विचार है? हरियाली सबको पसंद है सर, तो विकास के नाम पर बहुत सारे बड़े बड़े और हरे पेड़ को काटे जा रहे हैं, तो अगले बार जब आएंगे तो उस पर भी कुछ हाथ उठाएंगे क्या योजना? हसदेव का जंगल हमने नहीं अलॉट किया है। जो बन रहा है हाईवे ये वो सब पेड़ काट दिया है, नया पेड़ लगाया जा रहा है। सर आंकड़ों का फेरबदल हो तो क्या आपकी जो सरकार है सर, क्या बीजेपी के साथ सरकार मिलकर बना सकती है? सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है, अफवाह चल रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, सोशल मीडिया में उनके भी बौद्धिक लोग काफी बैठे हैं ना, और मीडिया और सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, यहाँ तो उन्होंने कुछ बोला है कि नहीं बोला पता नहीं, लेकिन अखबार में छाप देते हैं। हमने बोला है कि नहीं बोला है वो भी लोग अपना बना लेते हैं कहानी। मैंने कहा कि काल्पनिक सवाल में क्या जवाब दिया जाए। चलिए नमस्ते, धन्यवाद। चलिए अब माफ कीजिए, आप 8वां सवाल पे हैं, माफ कीजिए। हाँ बोलिए ना। दिल्ली में पढ़ाई की और वहां से आपकी खबरें चलाता था। जब चुनावी यात्रा पर निकला हूं तो देखा हूं जनता बहुत मोहब्बत कर रही है सर आपसे, लेकिन यहाँ आने के बाद एक और नया शब्द मैं सुन रहा हूँ युवाओं के मुंह से, ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर नया शब्द सुन रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार? आपको याद है गुजरात के बंदरगाह से ब्राउन शुगर और चरस गांजा सब निकलता है, कहाँ जाता है? आप तो जर्नलिस्ट हो, झारखंड में कैसे आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? तो वहां का हजारों टन जो वो नशीला पदार्थ है वो गया कहाँ? ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, वो आप ही के पास जाएगा, हमारे पास ही जाएगा, हमारे नौजवानों के पास ही जाएगा। बहुत मोहब्बत करती है, सरकार बनती है तो इस पर क्या करेंगे आप? क्या बात किएगा बस? ये जहर फैलाने वाले, जहर बांटने वाले यही लोग हैं। आज ब्राउन शुगर कहां से आ रहा है? ये चरस गांजा अफीम कहां से आ रहा है? ये लोग बड़े चतुर हैं, पहले छुरा भोगते हैं फिर मरहम लगाने का कोशिश करते हैं।
लेकिन इनकी चोरी अब पकड़ी जा चुकी है, छोड़ेंगे नहीं लोग।